तो आज का ये वीडियो ना डेडिकेटेड है रिटेल इंडस्ट्री के ऊपर। जी हाँ, रिटेल इंडस्ट्री में कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं उसकी बात करेंगे। कैसे एंट्री लेवल पे आप रिटेल में ज्वाइन करें, साथ ही जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करियर बना चुके हैं, रिटेल में काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ या क्या स्किल्स वो डेवलप कर सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही मेनली हम बात करेंगे रिलायंस रिटेल के बारे में, जिसके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है यंगस्टर्स के लिए कि कैसे वो करियर स्टार्ट कर सकते हैं रिटेल इंडस्ट्री में अपना और कैसे ग्रो कर सकते हैं। मैं सारी स्किल्स भी बताऊंगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी बात करूंगा, कैसे एक यंगस्टर अपना स्टार्ट कर सकता है करियर और क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, किस तरह की इंडस्ट्री है, क्या काम करना पड़ता है एक रिटेल एग्जीक्यूटिव को। और ये सारी बातें जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अगर अब तक आपने मेरे वीडियो लाइक नहीं किया है तो इसे यहीं लाइक कर दीजिए, और अगर आपको रिटेल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो वेट कीजिए अगली वीडियो के अपलोड होने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रिटेल जॉब्स को समझ लें कि रिटेल जॉब्स होती क्या हैं। देखो, तुम कभी कभी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए हो, यानी कि तुम बिग बाज़ार में गए हो, तो तुमने देखा होगा कि वहाँ पर मल्टी तरह के आइटम्स रखे होते हैं। यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी रखे हैं, कपड़े भी रखे हुए हैं, वहाँ पर ग्लॉसरी भी रखी हुई है और इसके अलावा शूज़ वगैरह भी रखे हुए हैं। तो जब कोई कस्टमर आता है तो वो क्या है, सारे सेक्शंस को बारी बारी विजिट करता है। तो उन सेक्शंस में आपने देखा होगा कोई ना कोई वॉलंटियर खड़ा होता है जो आपको कपड़े वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है अगर आप चाहें तो। फिर इसके अलावा वहाँ पर कैश काउंटर्स होते हैं जहाँ पर कैश काटा जाता है ना, कैश लिया जाता है और बिलिंग की जाती है, तो ऐसा काउंटर। फिर उसके बाद एग्जिट काउंटर होता है। फिर उसके बाद जो मटेरियल कस्टमर देख करके बाहर निकाल के छोड़ गया है उसको रीशेल्फिंग करनी, यानी दोबारा लगाना होता है। इसके अलावा कस्टमर को आइटम की सजेशंस भी देनी होती है। इसके अलावा स्टोर में जब सामान आता है, यानी कि अनलोडिंग होती है, फिर उसके बाद उसको स्टॉक में बार कोडिंग के थ्रू एंट्री की जाती है। फिर उसके बाद उसको शेल्फ में लगाया जाता है। फिर शेल्फ में कौन सा सामान ख़त्म हो गया है उसको नोट किया जाता है। तो इन सब कामों के लिए ना बहुत सारे अपने वॉलंटियर्स या स्टाफ देखा होगा, है ना, वो स्टाफ जो कि एक पर्टिकुलर ड्रेस में, यूनिफॉर्म में आपने देखा होगा डिपार्टमेंटल स्टोर में। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ज़ारा का शोरूम या अरमानी एक्सचेंज का शोरूम। एक्सक्लूसिव जो ब्रांड के शोरूम होते हैं, पेंटालून्स वगैरह होते हैं या शॉपर स्टॉप होते हैं, वहाँ पर भी आपने बहुत सारे वॉलंटियर्स देखे होंगे जो एक समटाइम्स पर्टिकुलर ड्रेस में होते हैं, यूनिफॉर्म में होते हैं, या फिर वो अपने नॉर्मल क्लोथ्स में भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब कोई कस्टमर आता है तो उनको कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, कुछ उनकी हेल्प करते हैं कि वो क्या सामान खरीदें, है ना, क्या चाहिए। तो वो बेसिकली जो कस्टमर को अटेंड करते हैं। इसके अलावा स्टॉक को रीफ़िल करते हैं या स्टॉक ख़त्म होने पर आगे बताते हैं, कस्टमर की चॉइस को बताते हैं, कौन सा स्टॉक ख़राब हो रहा है वो बताते हैं। तो बेसिकली जो आपने इस तरह के यंगस्टर्स देखे होंगे किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स या ब्रांड के शोरूम्स में, तो वो लोग जो होते हैं ना, इसी जॉब को ही हम रिटेल इंडस्ट्री कहते हैं। यानी इस इंडस्ट्री को रिटेल इंडस्ट्री, और रिटेल इंडस्ट्री में जॉब्स जो होती हैं वो इसी तरह की होती है, वॉलंटियरिंग या गार्डनिंग की, जहाँ पर आप कस्टमर को सजेशंस देते हो, सेल एंड सपोर्ट या ऑपरेशंस में हेल्प करते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मोस्टली सेमी अर्बन और अर्बन सिटीज़ में पाई जाती हैं। क्यों भाई, जो मॉल्स वगैरह होते हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं या बड़े जितने भी शोरूम्स वगैरह होते हैं ना, वो अच्छी सिटीज़ में ही होते हैं, मतलब सेमी अर्बन से चालू हो जाते हैं। यानी कि जैसे मैं बात करूँ आगरा, मथुरा, अलीगढ़, है ना, ये हो गए आपके सेमी अर्बन में आने वाले। अर्बन की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा और ही ऊपर चले जाते हैं, इंदौर, है ना, जयपुर, जोधपुर, इस तरह से। अब मेट्रो सिटीज़ की अगर बात करें तो हाँ, यही मेट्रो सिटीज़ भी हैं। दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, है ना, ये आपके मेट्रो सिटीज़ हैं। तो इनमें ही मोस्टली अब ये जॉब्स देखोगे, है ना, क्योंकि यहीं पर शॉपिंग मॉल और एक्सक्लूसिव शोरूम्स एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि ये जो आइटम्स होते हैं ना इनके, वो बहुत ही ब्रांडेड और महंगे होते हैं, तो सब जगह लोग नहीं अफोर्ड कर पाते और नहीं खरीद पाते। ठीक है, तो रिटेल इंडस्ट्री को ना हम ना कई सारे डिवीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये रिटेल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप एक पर्टिकुलर डिवीज़न से दूसरी डिवीज़न में स्विच कर सकते हो। बट मोस्टली जो लोग प्रेफर करते हैं कि अगर वो फूडिंग रिटेल इंडस्ट्री में थे, यानी कि वो बर्गर किंग में थे, तो वो मैकडी में ही जाएंगे या KFC में जाएंगे, या ना सबवे में जाएंगे, डोमिनोज़ में जाएंगे, पिज़्ज़ा हट में जाएंगे। अब पिज़्ज़ा हट वाला मोस्टली ट्राई करता है कि वो डोमिनोज़ में चला जाए, है ना, तो ये लोग आपस में इसी सेक्शन में ट्राई करते हैं। तो इसके अलावा आप ग्रोसरी स्टोर में जा सकते हो। ग्रोसरी स्टोर में बिग बाज़ार है, विशाल मेगा मार्ट है ना, डी मार्ट है, बेस्ट प्राइस है, इजी डे है, और रिलायंस स्मार्ट भी है ना। इसको तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। अबीएल फुटवेयर एंड कॉस्मेटिक स्टोर्स। अब देखो इसमें क्या होता है, पहला होता है एक्सक्लूसिव वाले,
स्टोर्स, जैसे कि आप ज़ारा के शोरूम में चले जाओ, या आप कोटॉन्स के शोरूम में चले जाओ, या आप जॉन प्लेयर्स के शोरूम में चले जाओ। उसके अलावा होता है एक मल्टी ब्रांड स्टोर, वो होते हैं जैसे शॉपर स्टॉप हो गया, है ना। इसके अलावा पेंटालून हो गया। इसके बाद आता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपको ये भी दोनों तरीके से मिल जाएंगे। देखो, एक तो एक्सक्लूसिव शोरूम क्रोमा में मिल जाएगा आपको, रिलायंस डिजिटल में मिल जाएगा आपको। रिलायंस डिजिटल क्रोमा अपने ना शोरूम खोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ये LG, TCL, सैमसंग इन सब के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इसमें मोबाइल, टीवी, टेलीविज़न, स्पीकर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, है ना, ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ये वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें रहती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के शोरूम। तो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो होते हैं ना, उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स ही स्विच करते हैं जॉब्स को, है ना। तो एक्सक्लूसिव शोरूम भी होते हैं, खाली LG का शोरूम है, किसी का HP का ही सिर्फ शोरूम है, कहीं सोनी का ही सिर्फ शोरूम है, तो स्पेसिफिक शोरूम में भी आपकी जॉब लग सकती है। लेकिन ये जो सेक्शन होता है ना, इसमें आपको नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है ना। अब इसके बाद आता है लग्जरी ब्रांड स्टोर, गेंट, बॉस, तीरा, अरमानी एक्सचेंज, ये जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं, इनकी एक शर्ट 50-50 हज़ार रुपये तक की होती है। तो ये जो हो गया ना, ये हाईएस्ट लेवल हो गया आपका रिटेल इंडस्ट्री का। ठीक है, चलो अब इंडस्ट्री में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, हम ओवरऑल बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में लगना है, ग्रोसरी स्टोर में जैसे बिग बाज़ार, रिलायंस स्मार्ट वगैरह, इन सब में अगर आपको लगना है तो आपको जस्ट 12th पास होने की ज़रूरत है। 10th पास भी चल जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत बोलने की स्किल्स आनी चाहिए आपको, प्रोडक्ट्स के बारे में, ग्रोसरी वगैरह के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, आपको रख लिया जाएगा। इनिशियली आपको इन चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट सैलरी बहुत ही कम मिलेगी, क्योंकि इसमें जो इनिशियल सैलरी होती है ना, छोटे शहर में तो बल्कि 8 ही हज़ार रुपये तक से शुरू हो जाती है ये, है ना। और अब अच्छे लेवल पे तो देखो 21,000, 25,000 आगे बढ़ती चली जाती है, जिससे से आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और आप स्टोर में लेवल अचीव करते जाते हो। लेवल्स में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन और इसमें क्या क्या चाहिए, गुड पर्सनैलिटी, ठीक ठाक सी थोड़ी सी आपकी पर्सनैलिटी हो तो वो आपको रख लेंगे, है ना। सॉफ्ट स्पोकन, आपको देखो यहाँ पर ना बहुत ही लिबरल तरीके से, यानी आराम से अच्छे से बात करने वाला आदमी होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अरे सलीम क्या कर रहे हो, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ऐसे आप नहीं बात कर सकते। यहाँ पर ना एक लेवल होता है स्पीकिंग का, उसका होता है सेल ओरिएंटेड। देखो, भले ही आप डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रहे हो, बट आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करने पड़ेंगे कस्टमर को, तो इसे थोड़ा सा इस काम में आपको सेल ओरिएंटेड भी होना पड़ता है। तो ये थी स्किल्स और ये था आपका क्वालिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, जो थोड़ा सा जब आप ना हाई लेवल पे चले जाते हो कि आप गेंट के शोरूम में, बॉस के शोरूम में, टीरा के शोरूम में, अरमानी एक्सचेंज के शोरूम में लगते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार ना आप डिग्री डिप्लोमा होते हो, कोई डिज़ाइनर वगैरह किसी ने कोर्स किया है ना, मिनिमम ग्रेजुएशन तो रिक्वायरमेंट होती ही होती है, चाहे आप कहीं से भी हो। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज चाहिए यहाँ पर कस्टमर को हैंडल करने के लिए, क्योंकि कस्टमर जो है वो बहुत ही एजुकेटेड है और रिच क्लास से है। तो आपको यहाँ पर प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपको इंप्रेस करने आना चाहिए सामने वालों को, सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए, गुड कमांड ऑन इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आर्टिकल्स आएंगे ना वो मोस्टली इंग्लिश में होंगे, और वो पढ़ना समझना, साथ ही आपको जो कस्टमर आएगा वो मे भी उससे अंग्रेजी में ही बोला जाए, तो आपको उसकी बात को समझना पड़ेगा, है ना। अपडेटेड विद स्टाइल एंड करेंट ट्रेंड, तो डिपार्टमेंटल स्टोर के केस में तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप अरमानी एक्सचेंज का कोई सामान बेचने जा रहे हो, कोई घड़ी बेचने जा रहे हो, या कोई शर्ट वगैरह सजेस्ट कर रहे हो कस्टमर को, तो वहाँ पर आपको ट्रेंड से अपडेटेड होना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़े से इसलिए हाई लेवल की जॉब है। यंगस्टर्स को ही मोस्टली ये लोग, यंग एंड एंथुसियास्टिक पर्सन को ही ये लोग मोस्टली अलाउ करते हैं इस काम के लिए। क्यों? क्योंकि जब कोई यंग पर्सन होगा, थोड़ा देखने में अच्छा सुंदर लगेगा, तभी उसको सामने वाला उससे इम्प्रेस होगा और सामान बिकेगा, है ना। लग्जरी आइटम्स से ये थोड़ा इशू है कि आपको बहुत ही प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अब सेल्स ओरिएंटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियसली जो बड़े शोरूम्स होते हैं उनमें सामान बेचने का ही टारगेट होता है, जितना आप सामान बेच लेंगे उतना ज़्यादा स्टोर की ग्रोथ होगी और उतना ज़्यादा आपकी भी ग्रोथ होगी। जबकि बिग बाज़ार वगैरह में क्या होता है कि मोस्टली सामान तो अपने आप ही बिक जाता है, सामान रखा रहता है, लोग आते हैं, चूज़ करते हैं, लेते हैं, क्योंकि वो बजटेड आइटम होते हैं, लोग खरीद लेते हैं आसानी से। अब बात करते हैं कि करियर ग्रोथ की, तो करियर पाथ इसका क्या बनता है। तो पहले आप जब ज्वाइन करते हो तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइन करते हो, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाते हो, फिर किसी डिपार्टमेंट के ना सेक्शन के इंचार्ज हो जाते हो। मान लो आप वो दिख रहे हो कपड़े वाला सेक्शन, तो वहाँ के आप इंचार्ज हो गए, आपके अंडर में 2 लड़के हैं या आप अकेले हो में भी, तो उस सेक्शन के आप इंचार्ज हो गए कि ये सेक्शन तेरा, ये सेक्शन तेरा। तो आप अपने सेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि वहाँ पर कोई सामान चोरी ना हो, सड़े ना, और साथ ही उसकी रीस्टैकिंग हो जाए टाइम से, साथ ही आपके यहाँ से सामान भी बराबर बिकना चाहिए, तो आपको उसके लिए टारगेट वगैरह भी दिया जाता है ना।
फिर लास्ट आता है स्टोर मैनेजर हो जाना। तो जब आप स्टोर मैनेजर या स्टोर इंचार्ज हो जाते हो ना, तो ये हाईएस्ट लेवल होता है किसी भी पर्सन के लिए एक स्टोर में। मल्टीपल स्टोर के जो आगे जो टीएम वगैरह होते हैं या टेरिटरी को हैंडल करते हैं, जो स्टोर पर कभी कभी आते हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ स्टोर लेवल तक ही बात करेंगे। बिकॉज हम मोस्टली ये ट्राई करते हैं कि आपको आपकी सिटी में जॉब मिल जाए, है ना। अब देखो आपकी इंडस्ट्री में कौन कौन सा कंपटीशन या कौन कौन सी बेसिकली है ना। तो अब देखो मैं रिलायंस रिटेल में घुसता हूँ और मैं बताता हूँ आपको कि अगर ग्लॉसरी स्टोर वगैरह की बात करें तो रिलायंस का स्मार्ट बाज़ार है, स्मार्ट सुपर स्टोर है, तो ये सब ना ग्लॉसरी स्टोर है, स्मार्ट पॉइंट है। अब ये इसने इतने सारे क्यों बना दिए, देखो ये ना जब उसने फ्यूचर ग्रुप को खरीदा तो स्मार्ट बाज़ार बना दिया, ये उसने खुद खोला था, ये उसने खुद खोला था, ठीक है। अब ये 7-Eleven ये इंडिया में नहीं मिलता, ये फ़ॉरेन का है और फ़ॉरेन में इसकी मोस्टली ब्रांचेस हैं। फ्रेश पिग, श्री कनन स्टोर जो है ये भी रिलायंस ने खरीदा था और ये भी ग्लॉसरी स्टोर टाइप ही है। रिलायंस डिजिटल बेसिकली क्या काम करता है, ये ना अपना सुपरमार्केट है किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का। जैसे कि आपने क्रोमा भी देखा होगा जहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिकते हैं। इसके बाद आ गया जियो डिजिटल, तो बेसिकली ये सिम कार्ड का। आ गया रिलायंस ट्रेंड, यहाँ पर बेसिकली कपड़े बिकते हैं और ये फैशन का अपीयरल का स्टोर है। अब ये टीरा जो है ना ये ब्यूटी प्रोडक्ट का है और ये नया खुला है और इसमें काम करने के लिए काफ़ी स्किल्स चाहिए होती है। हेमली जो है टॉय प्रोडक्ट्स हैं, ये रिलायंस ने बाद में खरीदा था। इसके अलावा रिलायंस ज्वेलरी है, रिलायंस फ्रेश ये बेसिकली डेली नीड्स वाला आइटम का है, ठीक है। तो ये है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। ये साड़ी स्टोर है तो है ना, और इस तरह से ये वुमेन इथनिक वेयर है। तो रिलायंस का ना अपना बहुत बड़ा स्टोर का लेगेसी है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर, इनके पास। तो इसमें काम करने के लिए क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहली चीज़ तो आपको रिलायंस का नियर बाय स्टोर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली आप यही ट्राई करोगे कि आपको आपके नियर बाय घर के आसपास मिल जाए, है ना। तो उस केस में आपको क्या करना है, रिलायंस की वेबसाइट पे जाना है, ये है स्टोर लोकेटर। चलो तो मैं आपको एक काम करता हूँ, ऑनलाइन दिखाता हूँ कैसे करेंगे। गूगल पे जाके डालना है रिलायंस रिटेल। अब जब रिलायंस रिटेल डालोगे तो रिलायंस का वेबसाइट खुल जाएगा। अब ये रिलायंस की वेबसाइट पे आ गए। अब यहाँ स्टोर लोकेटर पे क्लिक कर दिया अपन ने। जैसे अपन स्टोर लोकेटर पे क्लिक करते हैं तो ये आगे बढ़ जाता है। अब यह कह रहा है कहाँ कहाँ ढूंढना चाहते हो भाई, मैंने कहा आगरा सेलेक्ट कर लिया और मैंने सर्च मार दिया। तो देखो आगरा में कौन कौन से स्टोर्स हैं, ये स्टोर्स है, रिलायंस स्मार्ट बाज़ार भी है, रिलायंस ज्वेलरी भी है, रिलायंस डिजिटल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाला भी है, रिलायंस ट्रेंड 6 हैं पूरे। तो जितने होते हैं ना वो बताते हैं। देखो 27 यहाँ पर जियो मार्ट है और 8 ट्रेंड के स्टोर हैं। तो देखो ओवरऑल कितने हो गए, 27 ये, 8 ये, 6 ये, 4 ये। तो देखो मेरी सिटी में ना इतने सारे हैं और इनके जब मुझे एड्रेस देखने होते हैं ना तो मैं या तो इन पे क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक किया तो ये सारे आ गए कि कहाँ कहाँ पर बेसिकली जॉब्स मिल सकती है या मतलब किन किन स्टोर्स को मैं विज़िट कर सकता हूँ अपना रिज्यूम ले करके। तो अब देखो आपको ना हो सकता है यहाँ पर ये देखो ये एड्रेस इधर आपको साइड में दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ये में चलते जा रहा है। फतेहाबाद रोड पर है, कारगिल पेट्रोल पंप के पास है, शिकोहाबाद में है, जलेसर रोड पर है, कोटला रोड पर है ना। तो ऐसे करके आप अपनी सिटीज़ की जॉब देख सकते हो। आप जस्ट एक काम करो, अपना रिज्यूम प्रिपेयर कर लो, सिंपली स्टोर पे जाओ और वहाँ कहो कि सर वो मैं ना जॉब देखने आया था तो ये मेरा रिज्यूम रख लीजिए सर, जहाँ के जो HR वगैरह हों या कोई रिक्वायरमेंट निकले तो आप मुझे बता दीजिएगा, इस पर मेरा नंबर भी लिखा है, रिज्यूम चुपचाप दे करके आ जाओ। हो सकता है वो लोग कहें कि भाई यहाँ ऐसे जॉब नहीं मिलती या कोई भी XYZ ऐसे नहीं मिलता, या नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, कुछ भी अगर आपको बोलते हैं तो आप सिर्फ इतना बोलना कि सर या तो प्रोसीजर बता दीजिए या मेरा रिज्यूम रख लीजिए। तो वो मोस्टली रिज्यूम रख लेंगे, क्योंकि नई सिटीज़ में क्या होता है कि जॉब्स ना जो नए स्टोर्स में क्या होता है कि जॉब्स अवेलेबल होती है मोस्टली, क्योंकि नई सिटीज़ में आपकी एग्जिस्टेंस अभी इनिशियल लेवल पर है तो आपको वहाँ पर लड़कों की ज़रूरत होती ही है। और क्या होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पेमेंट तो करते नहीं, सैलरी बहुत ज़्यादा देते नहीं है। तो जो यंगस्टर्स होते हैं वो कुछ दिन 2-4 साल करते हैं, उसके बाद फिर एक्सपीरियंस लेके छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कह सकते हो कि यहाँ पर आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, आपको थोड़ा सा ट्राई करना होगा। मेरी सिटी में देखो कितने सारे निकल आए हैं, है ना। मोस्टली मुझे लगता है 60 अबव है यहाँ पर। तो ऐसे ही आप अपनी सिटीज़ में ढूंढना, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, तो वहाँ जाकर रिज्यूम देना। इसके अलावा ये तो मैं सिर्फ रिलायंस रिटेल के बता रहा हूँ, इसके अलावा आप बिग बाज़ार ट्राई कर सकते हो, विशाल मेगा मार्ट ट्राई कर सकते हो। तो वहाँ पर भी ये होता है कि वहाँ पर एक ड्रॉप बॉक्स लगा होता है जहाँ पर आप अपना रिज्यूम ड्रॉप करके जा सकते हो, या फिर स्टोर के मैनेजर को अपना रिज्यूम दे सकते हो। अगर हो सके तो उनसे अपना नंबर, उनका नंबर भी मांग लेना अगर वो दे सकें तो, है ना। तो आप एक तो तरीका वो है कि आप अपना रिज्यूम वहाँ पर जा करके दे करके आ जाओ, क्योंकि मोस्टली लोकल जॉब्स तो तुमको ऐसी मिलेगी। क्योंकि जब तुम इसकी वेबसाइट पर जा करके जॉब्स ढूंढोगे ना
तो तुम्हें दिक्कत ये आएगी कि वो जॉब्स तो होंगी दूसरी सिटी की और तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम वहाँ जाना पसंद नहीं करोगे। देखो यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मैं करियर ऑप्शन में गया और यहाँ मैंने जैसे अप्लाई किया तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ आ गई, जिनको मैं आगे अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो देखो ये वैकेंसीज़ हैं। अब क्योंकि मैं आगरा का रहने वाला हूँ तो मैं आगरा के लिए अपनी जॉब ढूंढूंगा, तो हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले। तो आगरा की देखो एक जॉब मिल गई, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये जॉब किस चीज़ की है, तो देखो ये जॉब जो है ना अप्रेंटिस प्रोग्राम मैनेजमेंट की है। तो यानी कि रिलायंस ज्वेलरीज जो है इनका स्टोर, उसमें ये जॉब निकली है। करना क्या होगा, प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस, ठीक है, कस्टमर को एक तरह से ग्रीट करना है, ग्रीट कस्टमर विद स्माइल, रिसीविंग ऑफ स्टॉक, अरेंज स्टॉक, फीफो आना चाहिए नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसके बाद FEFO ये भी कुछ रहता होगा, स्कैन प्रोडक्ट करना है, उसके बाद कंप्लीट बिलिंग, कलेक्शन, कैश, कूपन, है ना, पेमेंट विदाउट एनी डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें, मतलब ये इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने अलाउ कर दिया फ्रेशर को, ठीक है, यहाँ फ्रेशर एंट्री कर सकता है। तो इस तरह की ना बहुत सारी जॉब आपको मिल जाएगी, बस बट दिक्कत ये आएगी, इशू ये आएगा कि मोस्टली आपको लोकल नहीं मिलेगी। तो लोकल अगर जॉब पानी है तो उसका ये तरीका है कि आप स्टोर को विजिट कर लें, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दो वैकेंसीज़ को और डिस्कस करेंगे, फिर इस इंडस्ट्री के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही कुछ कॉम्पिटिटर जो है ना उनको भी दिखाएंगे। जैसे कि चलो मैं सीधे कॉम्पिटिटर पे आता हूँ। सबसे ऊपर रिलायंस रिटेल है, उसके बाद डी मार्ट में भी आप जॉब ले सकते हो, फ्यूचर ग्रुप के साथ आप जॉब ले सकते हो, विशाल मेगा मार्ट ये है, फिर ये हो गया रिलायंस डिजिटल में जा सकते हो, टाइटन कंपनी में जा सकते हो, शॉपर स्टॉप में नौकरी मिल सकती है, वॉलमार्ट में नौकरी मिल सकती है ना, बेस्ट प्राइस है वॉलमार्ट का, लैंडमार्क ग्रुप में मिल सकती है, क्रोमा में मिल सकती है, क्रोमा वी मार्ट में आपको जॉब मिल सकती है, लाइफ स्टाइल का शोरूम होता है उसमें जॉब मिल जाएगी, रिलायंस ट्रेंड तो हमने बता दिया, फ्यूचर रिटेल में मिल सकती है ना, मेट्रो कैश एंड कैरी में मिल सकती है, फर्स्ट क्राई जो बच्चों के लिए आइटम रखता है उसमें मिल सकती है ना, ट्रेंड है, मैक्स फैशन है, ये भी इसके भी शोरूम्स होते हैं। तो ये टोटल पता है कितनी 1800 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं और मुझे लगता है शायद इससे भी ज़्यादा होंगी। तो चलो अब एक बार ये समझते हैं कि इसमें और किस किस तरह की जॉब होती है। तो देखो ये मैं आ गया रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के ऊपर। तो रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में कह रहा है जहाँ पर ग्लॉसरी वगैरह होती है कि स्मार्ट पॉइंट जो है उसमें आपको फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असिस्टिंग कस्टमर, तो मेन काम तो देखो कस्टमर को असिस्ट करनी है, इंक्वायरी, परचेजेस, है ना, इंश्योरिंग हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो बेसिकली स्टोर की जॉब है तो ऑब्वियसली कस्टमर ओरिएंटेड ही होगी, है ना। तो अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि इस टाइप की जॉब्स के क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, मतलब यानी कि ये जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करा तो क्या बेनिफिट, नहीं करा तो क्या रहा, है ना। देखो प्रोस क्या है, सबसे पहले बेनिफिट्स क्या है कि सबसे पहले तो एसी एनवायरनमेंट में काम करने को मिलता है, क्योंकि जहाँ आप काम करते हो ना जिन स्टोर्स पर, वो कम्प्लीटली कस्टमर फ्रेंडली होने चाहिए, तो वो एसी से लगे हुए होते हैं ना, तो एसी वाले स्टोर रहते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अच्छे लोगों से पूरे दिन मिलोगे तो पर्सनैलिटी अपने आप ही डेवलप हो जाएगी, है कि नहीं। और टायर 1 सिटी में जॉब मिलती है, यानी कि गुड सिटीज़ में अच्छी जगह रहते हो आप, है ना, गुड करियर ग्रोथ मिल जाता है। क्योंकि मैंने दिखाया आपको 1800 से ज़्यादा तो सिर्फ स्टोर्स हैं, तो इतने सारे स्टोर्स हैं, अब इनके खुद के कितने कितने चेन्स होंगे, है ना। मान लो रिलायंस डिजिटल की 8000 चेन्स हैं, तो अगर आप ओवरऑल काउंट करो तो एक बहुत बड़ा ग्रोइंग फैक्टर मिल जाता है आपको, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो जाती है रिटेल की, तो बहुत काम मिल जाएगा आसानी से, है ना, और ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा। अब इसमें कौन्स क्या है, यानी कि दिक्कतें क्या होंगी, मोस्टली फॉर यंगस्टर्स, ये बात सही है। देखो अगर कोई ऐसा बंदा होगा जो ऊपर से गंजा हो चुका है, जिसकी एज हो चुकी है, उससे कस्टमर कोई प्रोडक्ट लेना पसंद नहीं करेगा, ना ही वो कस्टमर को इम्प्रेस कर पाएगा। वो अगर ज्वेलरी दिखाएगा तो सामने वाला पता नहीं एग्री होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो मोस्टली जो खरीदार है ना, जिसके पास पैसा है, वो यूथ है। यूथ क्या यानी कि जो कमा रहा है, तो वो अगर स्टोर पर आ रहा है ना, तो वो अपने जैसे लोगों से ही मिलना पसंद करता है और उन्हीं लोगों से प्रोडक्ट का सजेशन लेना पसंद करता है। तो इसमें ना यंग होना बड़ा एक यार फैक्टर है। तो एक एज के बाद या तो आप प्रमोट हो जाओगे, अगर नहीं होते तो आपको ये इंडस्ट्री छोड़नी पड़ती है ना। नॉट मच स्किल्ड एंड नॉलेजेबल, ऑब्वियसली लोगों को सामान सजेस्ट करना, मैं किसी को पार्ले जी का बिस्किट सजेस्ट कर रहा हूँ, किसी को कोई सोप सजेस्ट कर रहा हूँ, या किसी को कोई मिक्सर या ग्राइंडर सजेस्ट कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोई अपने आप में एक स्किल्ड हो, है ना। तो मैं ये मानता हूँ कि ये उतना स्किलफुल जॉब तो नहीं है ना। ऑलवेज स्टे प्रेजेंटेबल, यानी कि मतलब आपको हर समय प्रेजेंटेबल, यानी कि लोगों को प्लीजिंग करते हुए, स्माइल में रहते हुए, मतलब
खुश रहना पड़ेगा और सामने वाले को खुश दिखाना पड़ेगा, चाहे आप ना भी हो, दुखी भी हो, स्ट्रेस में भी हो, तो भी आपको खुश दिखना पड़ेगा। ऑलवेज प्रेजेंटेबल, हर समय अपने आप को लोगों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। सेल इज़ द की टू सक्सेस। अब जैसे रिलायंस की किसी ज्वेलरी वाली शॉप में अगर आप बैठे हो और वहाँ पर आपको क्या है भाई टारगेट कि भाई ज्वेलरी बिक जाए कैसे भी, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि कस्टमर आएगा, चुनेगा, अपने बास्केट में डालेगा और जाके बिल करा लेगा, है ना। ज्वेलरी की केस में आपको किसी तरह से उसको पटाना ही पड़ेगा कस्टमर को, तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात होती है। लेट वर्किंग आवर्स, जो मोस्टली जो स्टोर्स होते हैं ना जहाँ पर स्टॉक वगैरह का काम होता है या ग्लोसरी डिपार्टमेंटल स्टोर, उसमें ना टाइम एक्स्ट्रा लग ही जाता है। क्यों? पहले आप 10 से 12 घंटे कस्टमर को प्लीज़ करते हो, उसके बाद फिर बचे हुए काम करते हो, यानी कि स्टॉक निपटाते हो, है ना, इन्वेंट्रीज को मैनेज करते हो, साफ़ सफाई पे ध्यान देते हो, बहुत सारी चीज़ होती है। तो इसमें ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग तो ये जॉब है। तो मतलब 8 घंटा बोल करके कई बार 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा भी हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आदमी को कॉम्प्रोमाइज़ इस चीज़ के लिए भी करना पड़ता है। तो आपने प्रोज एंड कॉन्स जान लिए, आपको पता चल गया कि कैसे जॉब मिलेगी। तो अगर आप तक वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, और अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। साथ ही अगर तुम किसी कंपनी का वीडियो देखना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ।